कंगना रनौत जो है वो कहते हैं कि असली किसान आपको नहीं मानती है, जबकि आप खुद आर्मी से यहाँ समर्थन देते हैं, लेकिन जब बॉलीवुड की बात आती है तो वो लोग समर्थन नहीं देते। जी, उसका इनके ऊपर क्या टिप्पणी करना, ये एक नंबर के वेश्या प्रवृत्ति के लोग हैं। इनका ये एक साइड में तो टीका लगाएंगे लंबा और एक साइड में इमरान हाशमी के साथ में बगैर कपड़े के मूवी बनाएंगे। इनकी क्या वैल्यू है, जीरो है या नथिंग है। लेकिन वो कहते हैं कि हम लक्ष्मीबाई हैं। उसको तो मेरे हिसाब से तो केस चलना चाहिए उसके ऊपर, जो उसने पवित्र योद्धा वीरांगना का नाम लिया। शराब वो पीती है, ड्रिंक वो करती है, स्मोकिंग वो करती है, अयासी हर किस्म की वो करती है, कोई वैल्यू नहीं उसकी है। क्या कहेंगे सन्नी देओल जैसे 2.5 के हाथ की बात? हमने एक ही बात बता रहे हैं, सबके लिए बता रहे हैं। आज जो किसान के साथ खड़ा है, किसान के हमदर्द में खड़ा है, वही राष्ट्रभक्त है, वही देशभक्त है। बाकी किसी को हम नहीं मानते हैं कि वो राष्ट्रभक्त और देशभक्त है। जवान इनके साथ खड़े हैं, बाकी आम जनता भी इनके साथ खड़े हैं। और वो तो वैसे भी हीरो नहीं, हीरो कहलाते हैं। हीरो वो तो डुप्लीकेट है ना, एक्चुअली हीरो तो हम हैं जो ग्राउंड में लड़ते हैं। हमारे मेडल लिए उनके पास है क्या? वो जाकर के कोट पहन लेते हैं। जब हम बॉर्डर पर भी जाते हैं तो कोट पहन लेते हैं। वो सिर्फ दिखावे हैं, एक्टर हैं, वो एक्टिंग करते हैं। तो प्रधानमंत्री पहनते हैं, वो भी एक्टर हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। ओरिजिनल उनको तो नहीं मिला ना कभी। ओरिजिनल तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने चाय ही बेचा है ना, वो सारे दिखावा है। देखिए आज किसान के साथ जो खड़े हैं, अन्न तो वो भी खाते हैं ना, अन्न वही तो मतलब जो भी अन्न खा रहा है देश में, और जो किसान के साथ खड़ा है वो राष्ट्रभक्त है। जो किसान के साथ नहीं खड़ा है हमारे तरफ से वो राष्ट्रभक्त नहीं है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां में वो शामिल है। का एक्टर है यार, ये बॉलीवुड में तारीख पे तारीख पता नहीं क्या क्या डाले, हैंड पंप उखाड़ लेता था। आज इनकी औकात देखो, औकात। वो अमिताभ बच्चन, वो कोरोना खुद को हो गया, पूरी फैमिली को, वो हमें रोज फोन पे गाली दे रहा कोरोना के नाम पे। अबे इनने अपना जमीर बेच, आपको समझा रहे हैं, गाली नहीं। पूरा देश इनकी इज्जत करता था, अमिताभ बच्चन की, पूरा देश। ऐसे सन्नी देओल को हम लोग क्या यार, सन्नी देओल आज हमारी निगाह में इनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। अरे तुम पे पैसा भी है, सब कुछ है, दलाली करने लगे। आज तुम दिखाई नहीं दे रहे, वोट मांगने आते हो, डायलॉग बोलते हो। आज एक पार्टी के मेंबर बन के, पार्टी के सांसद बन के देश से गद्दारी कर रहे हो। बड़ा दुख होता है कि ऐसे फिल्म स्टार जिन्हें हम कभी अपना फॉलो करते हैं, मैंने किया, हाँ यार आइडियल मानने लगते हैं, अच्छा एक्टर है, ये तो दलाल निकले, आज दिखाई नहीं दे रहे। और वो कंगना रनावत, जैसे वो सुखदेव गोगामड़ी कहता लक्ष्मीबाई है, क्या लक्ष्मीबाई अंग प्रदर्शन करती थी? क्या लक्ष्मीबाई कभी अपने देश में आतंकवादी किसी को कहती थी? हमारे किसान भाइयों का अपमान किया उसने। ये मोदी के इशारों पर नाचने वाली नचनिया, और इसे सुखदेव कहता है ये लक्ष्मीबाई है। अरे ये संगठन आज हमारा देश लुटवा ले गए। कंगना रनौत को कह रहे हैं कि मोदी के इशारे पे नाच रही है, वो आरोप लगा रही है कि आप कांग्रेस के इशारे पे। मोदी ने हमें तो सिक्योरिटी दी नहीं कभी। हमारे टिकैत जी को धमकी दी जा रही है, इन्हें क्यों नहीं दी जा रही सुरक्षा? इन्हें दे भाई प्लस सुरक्षा। कंगना क्या हैसियत रखती है हमारे राकेट टिकैत जी के सामने? अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई सुरक्षा? लक्ष्मीबाई का उनका ये है। हाँ, लक्ष्मीबाई ऐसे कपड़े उतारती होगी लक्ष्मीबाई जो अंग्रेजों से लड़ी। अरे ये तो दोगले हैं, क्या जाने राष्ट्रवाद, क्या जाने लक्ष्मीबाई क्या है। ये सुखदेव खुद सीबीआई जांच में फंसा हुआ है, दलाली कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की। सुखदेव सिंह गोगामड़ी, इस सत्य को अगर नहीं पहचानेगा देश का राजपूत, तो याद रखना मान सिंह ने गुलाम बनवाया था हमें। मान सिंह ने, किसी ने युद्ध में नहीं लड़ाया, हराया हमें। हमारे ही देश के जब नागरिकों ने गुलामी गद्दारी की तब हम गुलाम बने। आज भी वही हालत है। एक भाई अभिनेता सन्नी देओल की बात कर या किसी की बात कर, भाई कोई उसका समर्थक हो तो बुरा मत मान जियो। दिखे किसी भी पार्टी का यो पट्टा हो ना, जिसके गले में बन जा कुत्ता ही बन जाओ। सन्नी देओल तो ये कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ भी है, भाजपा के साथ भी है, वो तो कह रहे हैं ना। ओए 2 नाव पे सवार करने वाला डूब जा, बता दियो सभी कि 2 नाव पे सवार करने वाला डूब जा, एक पे आ जा। भाजपा में जाना चला जा, हम क्या रोक रहे? अरे हमारी माया तो हमारी माया जा, हम ना तो किसी को बुलाने जा रहे। देख इतने सारे हैं, देख मत तक किसी को बुलाया ना, सब अपने आप आए। क्यों? कि सब पढ़े लिखे, सबको पता कि हमारी तो गई खेती गई, और खेती गई तो अडानी अंबानी का 500 का मजदूर बनना पड़ेगा। भाई बचा लो, तो वो बचाने के लिए पड़े अपनी खेती। तो हम कुत्ते ना किसी के, कुत्ते होंगे वे जो संसद में बैठते हैं, जो विधानसभा में बैठते हैं। हम तो इसके शेर है, हम तो वो चीज है कि खेत में भी हम लाठी लेके शेर को भी कुत्ता समझ के दंगा लें। ध्यान रखिए।
आपको नहीं लगता है कि जो अभिनेता है, अभिनेत्री है कंगना रनौत, इनको समर्थन देना चाहिए जब हर मुद्दे पे ये लोग बोलते हैं? तो बताओ इस देश का दुर्भाग्य क्या, जिसका सारा खानदान कोरोना से पीड़ित रहा हो वो हमें कोरोना से बचने के उपाय बता रहा इस है अमिताभ। इस देश का दुर्भाग्य तो यही है। अरे काना बता रहा कि तेरी आंख फूटेगी, अरे ते अपनी बचाता मेरी तो देखी जाएगी। जो ने एक बयान दिया कि हम भाजपा के साथ भी और किसान के साथ भी। अरे दोगले हैं, अपनी माँ के नहीं हुए, अपने बाप के नहीं हुए, ये दोगले हैं। इनका कोई चरित्र है? कभी भी लुगाई बदल रहे हैं, कभी भी बाप बदल रहे हैं। अब असलियत यही है इनकी, हकीकत यही है इनकी बॉलीवुड वालों की। लेकिन बॉलीवुड के सारे एक्टर तो अन्न खाते हैं ना, फिर किसान के साथ क्यों नहीं है? अरे यार, जो अपनी माँ के नहीं होते हैं बॉलीवुड के एक्टर, ये प्रमाण मिल चुका है, प्रमाण मिल चुका है। अपनी माँ की इज्जत करता है सन्नी देओल? कभी हेमा मालिनी के साथ देखा है? धर्मेंद्र जी का हाँ, देखा है? देखा है कभी सन्नी देओल को? हेमा मालिनी ने प्रचार करा सन्नी देओल का? खुद कृषि करती हैं उनका। अरे यार, एक्टर है, दिखावा करते हैं, एक्टर है। एक बार आ जाएगी ना हेमा मालिनी और 5 बीघा में गेहूं में कटाई कर लेगी तो फिर जिंदगी में फिर कथक नहीं करेगी, समझ गए? कथक नहीं करेगी, फिर मालूम पड़ जाएगी। आप लोग जगह पाइएगा इन एक्टरों को? इन्हें एक्टरों को जगा के, मुर्दा को जगा के क्या हमें अपना देश खराब करना है? इनकी जरूरत ही नहीं है अब। वो तो पार्लियामेंट पहुंच गए, आप सड़क पे। कोई बात नहीं, ला देंगे धरती पे। पहुंचाने वाले कौन है? यही खड़े हैं, पहुंचाने वाले हम ही खड़े हैं। ईवीएम के भरोसे जो सोच रहे हो कि हम सरकारें बनाते रहेंगे, ऐसा रावण भी सोचता था कि हम स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे। है, सोच लें दो। जिंदगी पिक्चर देख के जी रहा है पीएम, उसे पिक्चर अभी आगे की हम दिखाएंगे। पहले नेता कोई तनख्वाह नहीं लेता था, कोई पेमेंट नहीं होती थी, सामाजिक सेवा का कार्य होता था। अभी तो तनख्वाह ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं। सारे 60 साल बाकी का नौकरी है और 60 साल नौकरी करने के बाद पेंशन बंद है। और उनका एक दिन अगर जो बैठ जाते हैं, शपथ ले लेते हैं एक दिन में, तो उनको पेंशन लागू। तो ये गद्दारी नहीं कर रहे थे, वो तो गद्दार है हमारे हिसाब से। और अगर जो कंगना रनौत जो लक्ष्मीबाई का किरदार कहती है, खुद को लक्ष्मीबाई मानती है, वो भी आपका समर्थन नहीं कर रही है? वो समर्थन किस लिए करेगी? तो मिली हुई है अंधभक्तों के साथ, तो मिली हुई है, तो समर्थन कैसे करेगी वो? वही तो आप सीधा मैं बता दिया। तो 2 किसानों का समर्थन कर रहे हैं, वही राष्ट्रभक्त हैं। इसके अलावा किसी को हम राष्ट्रभक्त नहीं मांगते हैं, वो राष्ट्रभक्त नहीं है। और उनको त्याग भी देना चाहिए, पूरी जनता को उनको त्याग देना चाहिए। फिल्मी एक्टर्स जो भी हैं उनका मूवी नहीं देखना चाहिए। जो लोग आइडियल मतलब बहिष्कार करना चाहते हैं। हाँ, बहिष्कार कर देना चाहिए उनको बिल्कुल बहिष्कार कर देना चाहिए। वो धन भोगी हैं, वो कोई आइडियल नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो धन भोगी हैं, धन भोग रहे हैं और जनता को दबा रहे हैं, किसानों के साथ खड़े नहीं हैं। पता लग गया ये चीज है, ये तो मंदारी है, राजा नहीं है। क्या है? देश का मंदारी गरदार। कौन? मोदी गरदार है, इस देश का गरदार। बंदरी का तमाशा करने जो अच्छे दिन लाएंगे, आप उन्हें गद्दार बोल रहे हैं। अच्छे ले आओगे, अच्छे आए बग संगोर करे गए। ये काले अंग्रेज हैं, ये काले अंग्रेज पछे भी थे। इन किसानों का लहू चूस लिया इनने, ये जाग चुका, ये किसान नहीं थमेगा। ये तो अपने हक लेकर हटेगा। आज लोगों गुलाम था, अब आजादी करेगा। इस मोदी ने तो किसान जगाए दिया इस देश का, सूता पड़ा था। अंग्रेज गया पाछा इस किसान का, तो सारे कुछ चूस लिया इस देश ने। राज करना जाना है। तो मन की बात क्या करें? मन की बात करते हैं, उनको मन की बात किसके साथ किया जाता है, आप बताइए ना। मन की बात होते हैं औरतें के साथ। अब औरत तो है ही नहीं है, तो करेंगे तो क्या करें? काम की बात तो उनको आता नहीं है, काम तो अभी तक कोई किए नहीं है। काम कोई किए हों तब तो काम की बात करें। इतना अच्छे दिन की वादा किए। हाँ, तो कितना अच्छा दिन आ गया। आप लोग देख ही रहे हैं कि जवान, किसान और आम जनता रोड पर है। हाँ, भाजपा सरकार कुछ फायदा नहीं मिला 6 साल में? कुछ भी नहीं भाजपा सरकार में। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाजपा सरकार में ही, इसके पहले कांग्रेस थी, उसने भी देश को डुबा दिया था, बुरी तरह से डुबाया था। और ये आ गई है तो जो बचा खुचा था इसने डुबा दिया। जो सोने की चिड़िया थी ना, हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, आज इन्होंने मिट्टी में मिला दिया, उसको बर्बाद कर दिया बिल्कुल। ये सरकार तो दावा कर रही है कि हम तो 50 साल तक रहेंगे यहीं पे। आप कह रहे हैं? अब बिल्कुल नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। अगर जो जनता को ये सर्दी में, ये जो किसान और आम आदमी, लेबर, मजदूर, जवान जो सर्दी में सिकुड़ रहे हैं, ये दिन इनको याद रहेगा तो दोबारा भाजपा सरकार को कभी भी नहीं लाएंगे। पतंजलि जो है स्वदेशी कंपनी, उसको क्यों बाइकआउट कर रहे हैं बाबा रामदेव? तो वो भी बाइकआउट होगी, उसको भी कोई नहीं पूछेगा। वो भी तो दलाल हो गया है।
वो भी तो दलाली हैं। अभी वो बाबा रामदेव वो क्या है अभी, वो अपना सामान बेच रहे हैं। नोट बदले के और इसलिए मैं बोल रहा हूँ सरकार अगर जो नहीं झुकती है तो एक्चुअल में जनता जो है चौकीदारी कैसे होता है उनको चौकीदारी सिखा देगी।